उत्तर प्रदेश में संभल से जो सिलसिला शुरू हुआ, देवालयों का प्राकट्य, वो सिलसिला प्रदेश के शहर शहर अब आकार ले रहा है। कानपुर है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, अलीगढ़ है, बरेली है, शायद ही कोई ऐसा जिला हो, गोंडा है, जहां देवालयों की जागृति का ये काल नहीं दिख रहा हो। संभल में तो कई मंदिर ऐसे आए हैं सामने, और मुजफ्फरनगर में जो मंदिर मिला है, जिसको जो बंद था, जिसके ताला खोला, फिर उसमें अर्चन पूजन हुआ, तो वहाँ तो जो मुस्लिम आबादी थी, उसने भी, एक वीडियो में देख रहा था, जो दर्शनार्थी थे, पूजा करने जो भक्त जा रहे थे, उन पर फूल डाले। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या उन इलाकों में शायद कम हो, सियासत में ज्यादा है। आप देखिए, कहीं से कोई प्रतिरोध आ रहा है नहीं। बेकनगंज में, कानपुर का बेकनगंज का इलाका मुस्लिम, सघन मुस्लिम आबादी है, वहां एक दिन पहले एक शिवालय का पुनरुद्धार किया गया, जीर्णोद्धार किया गया, ताला खोला गया। कहीं कोई समस्या है क्या? नहीं। शांतिपूर्ण ढंग से देवालयों का प्राकट्य हो रहा है, और वहां हर्ष के साथ पूजन अर्चन हो रहा है, चाहे बनारस का मदनपुरा हो और चाहे कानपुर का बेकनगंज हो। संभल जैसी आबादी, जहां 65% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है जिस जिले में, वहां भी ये काम शांतिपूर्वक चल रहा है। तनाव केवल 24 तारीख को हुआ था, जब सर्वे का मसला पर जो पुलिस बल था उस पर पथराव किया था उपद्रवियों ने। उसके बाद से संभल में भी तनाव नहीं। बिना तनाव, बिना झगड़े, बिना फसाद, देवालयों का प्राकट्य। अब इस पर क्यों ऐतराज है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी कह रहे हैं, ये खुदाई करने पे आमादा है, ये अपनी पार्टी और सरकार की भी खुदाई कर डालेंगे। लेकिन मुझे लगता है अब तो खुदाई कहीं हो नहीं रही। बावड़ी की खुदाई हो रही बस संभल में, और कुओं की खुदाई हो रही। तो कुओं की खुदाई से क्या दिक्कत है? और बावड़ी खोजी गई तो उसमें क्या दिक्कत है? इस संभल के पुनर्जन्म का काल है। इस संभल का अपने अतीत के साथ साक्षात्कार का पर्व है। जिस अर्थ में खुदाई कही जा रही है, वैसी खुदाई तो हो ही नहीं रही। अब तो सर्वे भी नहीं हो रहा। न सर्वे न खुदाई, इन्हीं दो चीजों पर ज्यादा आपत्ति थी कि भाई सर्वे क्यों हो रहा है और खुदाई क्यों हो रही है। बोले ये दोनों चीजें भाई और चारा के खिलाफ है, गंगा और जमुना के खिलाफ है। तो अब तो गंगा जमुना को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और भाई और चारा को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि न सर्वे हो रहा है न खुदाई हो रही है। अब तो देवालय स्वयं प्रकट हो रहे हैं, उनके जागृति का पर्व स्वयं सामने आ रहा है। विग्रह स्वयं जागृत अवस्था में भक्त के सामने प्रकट हो रहे हैं। चाहे हनुमान जी महाराज हो, चाहे महादेव हो, चाहे राधा कृष्ण का मंदिर हो। यह विशिष्ट बात है। चिंतन इस पर होना चाहिए कि ये देवालय ऐसी परिस्थितियों को प्राप्त क्यों हुए कि इनमें मिट्टी भर के इनको बंद कर दिए गए, इनके आसपास के जो कूप थे वो बंद कर दिए गए, पाट दिए गए। ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हुई होंगी और किस कारण से पैदा हुई होंगी? मुझे लगता है जिस कारण से मंदिरों को बंद करना पड़ा होगा, उनमें ताला डाल के लोगों को क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ा होगा, वही कारण गंगा जमुना संस्कृति का दुश्मन है, वही कारण भाईचारे का दुश्मन है। अब संकल्प ये लेना चाहिए कि वो कारण अब भारत में दोबारा नहीं पैदा हो, कि जब देवालयों को बंद करके भागना पड़े प्राण रक्षा के लिए। वो कारण पैदा नहीं होगा तो जय जय।
अन्यथा फिर मदनपुरा और बेकनगंज में जगह जगह देवालय जागृत होंगे। और ये तो तय बात है कि हिंदुओं ने स्वाभाविक अपनी स्वेच्छा से मंदिरों को, जिसमें बाकायदा देवता विराजमान हो, मूर्तियां हो, जागृत मूर्तियां हो, प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हो, उन मंदिरों में यूं ही तो ताला नहीं लगा दिया होगा। अगर मैं मानूं कि हिंदुओं ने भी लगा के छोड़ के चले गए, सोचिए कितनी पीड़ा रही होगी, कितनी विवशता रही होगी, कितनी व्यथा रही होगी जब ठाकुर को छोड़कर लोग गए होंगे उस इलाके के अपने प्राण रक्षा के लिए और वहां ताला लगा गए होंगे। ये उस अन्याय का कि ये जो एक अन्याय था उसका प्रतिकार का भी काल है, और सब सहज रूप से हो रहा। कहीं तनाव नहीं हो रहा, कहीं लाठी नहीं चल रही, कहीं गोली नहीं चल रही, फिर भी सियासत बेचैन है। कई बार सियासत इसलिए भी बेचैन हो जाती है कि तनाव क्यों नहीं हो रहा। तनाव हो रहा है तब तो बेचैन होती है, कई बार इसलिए भी बेचैन हो जाती है कि आखिर तनाव क्यों नहीं हो रहा। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे। रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल हे नाही ना? संभल से शुरू हुआ मंदिर बना मस्जिद का संग्राम अब शहर शहर मंदिर खोजो अभियान तक जा पहुंचा है। संभल में भी मंदिरों और कूप के अलावा प्राचीन बावड़ी भी मिली है। प्रशासनिक अधिकारी इन प्राचीन धरोहर को अतिक्रमण मुक्त कराने की मुहिम में जुटे हैं। एएसआई और दूसरी एक्सपर्ट टीम भी जांच में जुटी है। 150 से 200 वर्ष पुराना है। कुआं बावली तालाब के नाम से ये दर्ज है। 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। 210 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वर्तमान में मिला है, और शेष जो अतिक्रमण है उसको हम यहाँ से अतिक्रमण मुक्त भी कराएंगे और ड्यू प्रोसेस फॉलो करके। वहीं संभल से शुरू हुआ ये सिलसिला तमाम शहरों तक जा पहुंचा है। कानपुर की मेयर भी इस मुहिम में खुद मोर्चे पर लगी हैं। सीसामऊ इलाके में कई मंदिरों को कब्जा मुक्त कराने के साथ ही उन्होंने जाजमऊ जाकर मंदिरों को कब्जा मुक्त कराने का ऐलान किया है। कब्जा तो किसी मंदिर के तो सामने किए हैं ना, और किसी पे कब्जा, जो कब्जा उन्होंने किया उसमें तो उन्होंने मीट की दुकान है उसकी कर लिया ना। अब जैसे जिसमें गारमेंट चला रहे हैं, जो विपक्षी कह रहा है, विपक्ष में हिंदू मुस्लिम दोनों हैं, हमारे में भी हिंदू मुस्लिम दोनों हैं, वो जरा सा बताएं हमें कि वो सब जो हमारे पास फोटो हैं कि आज के 91 से पहले उसमें पूजा हो रहा था, शादी ब्याह रहा था, आज वहाँ गारमेंट चलाने की ये किसने आदेश किया? विपक्षियों ने। सीसामऊ नहीं, अभी तो दिखाएंगे आपको हम मंदिर, अभी जाजमऊ में हम आपको दिखाएंगे। कानपुर की कलह में मेयर के बयान के बाद घमासान भी मचा है। समाजवादी पार्टी सहित तमाम लोगों ने मेयर के तेवर पर सवाल उठाए हैं। जाजमऊ कैंट विधानसभा में कहीं पे भी कोई मंदिर अगर किसी के कब्जे में है तो वो महापौर जी को बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल आने की ज़रूरत नहीं है। केवल महापौर जी हमें एक फ़ोन कर दें और ये बता दें कि बेटा ये मंदिर वहाँ पे बंद है, वो कब्जा है, इसको छुड़वा दो। मैं जाकर उस मंदिर के ताले को खुलवाऊंगा। अगर किसी का कब्जा होगा उसके कब्जे से उसको मैं ही मुक्त करा लूँगा। हमें किसी के मंदिर पे कब्जा करके अपनी राजनीति नहीं करनी है। वहीं शहर शहर मचे इस अभियान पर सियासी संग्राम भी खूब शोर कर रहा है। विपक्षी दल संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बहाने योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि अगर संघ प्रमुख सीएम योगी को एक कॉल कर दे तो ये सिलसिला थम जाएगा, नहीं तो ये यूं ही खोदते खोदते अपनी सरकार भी एक दिन खोद लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद करके काम करती है। तो वो जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें मुख्यमंत्री जी को तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। अखिलेश जी, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। बहरहाल संभल से शुरू हुआ ये सिलसिला वाराणसी से लेकर बरेली तक, कानपुर से लेकर अलीगढ़ तक, मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर तक जा पहुंचा है। ऐसे में सवाल यह है
कि आखिर छिपे मंदिरों पर कब तक मचेगा घमासान। सवाल ये भी है कि क्या मोहन भागवत हैं बहाना, विपक्ष का योगी सरकार पर है निशाना। एक प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे मौलिक है, उसकी चर्चा सबसे कम हो रही है। कहा जा रहा है कि जो भी है उस पर कंबल डाल दो। कोई इस बात पर चर्चा करने को क्यों नहीं तैयार कि ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी कि भारत जैसे देश में मंदिरों को, देवालयों को बंद करके भक्तों को जाना पड़ा, पलायन करना पड़ा। ऐसी स्थितियां क्यों बनी? और अगर ऐसी स्थितियां बनी तो उनका समय के साथ कभी ना कभी तो प्रतिकार होगा। समय तो अपना टाइम टेबल खुद तय करता है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। कृष्ण मोहन पांडे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। कृष्ण मोहन पांडे जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का स्वागत है। एच.एस. रावत साहब हैं, हिंदू धर्मगुरु। रावत साहब का बहुत स्वागत है। हाजी नाजिम साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हाजी नाजिम साहब का बहुत बहुत स्वागत। रावत साहब, शहर शहर देवालय प्रकट हो रहे हैं और जो 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल से जो बलात् बंद कर दिए गए थे, भय के जरिए, आतंक के जरिए, वो देवालयों के कपाट खुल रहे हैं, देव प्रकट हो रहे हैं। मैंने एक दिन कहा था कि देवोत्थान एकादशी एक दिन की होती है पंचांग के हिसाब से, लेकिन ये काल देखिए कि ये देवोत्थान एकादशी लगातार चल रही है। लगातार देवोत्थान का काल है ये। संभल से जो यात्रा शुरू हुई है वो यात्रा लगातार जारी है। अब उस पर भी आपत्ति है, जब न खुदाई हो रही है न सर्वे हो रहा है, फिर काहे की आपत्ति? कपाट खोलने पर भी आपत्ति है क्या? अमिताभ जी, देश जब गुलाम था, उस समय मुगलों का राज था, तो उस समय पर आताताइयों ने ये अत्याचार किए और उसके बाद फिर अंग्रेजों का राज आया। वो तटस्थ स्थिति बनी रही और देश फिर आजाद हो गया। आजाद होने के बाद भी हिंदुओं को हाशिए पे डाल दिया गया। जो जैसी स्थिति थी वैसी ही छोड़ दी गई। ये सच है कि गांव गांव में 10-10, 15-15 मंदिर हुआ करते थे और मुसलमान क्षेत्र जहां थे, मुसलमान बाहुल क्षेत्र थे, वहां पर उन सबको 1947 के अंदर जब दंगे फसाद हुए, उस समय उन सबको कब्जा कर लिया गया या उन सबको कहीं ना कहीं पलायन करना पड़ा हिंदुओं को जहां कम थे। और उसके बाद वो सारा की सारा मामला दबता चला गया, क्योंकि किसी के अंदर ना तो मुगलों के सामने उस बात को उठाने की हिम्मत थी और ना ही अंग्रेजों के सामने, और ना ही रही फिर देश आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी के सामने इन बातों को रखने की। अगर कोई रखता भी तो बस वो उठा करके उसको अरेस्ट कर दिया जाता या उसको गोलियों से मार दिया जाता, या गौ हत्या का मामला हो या मंदिरों का मामला हो। 3 मुद्दे जरूर ये अयोध्या, मथुरा, काशी के चलते रहे। ये अनादिकाल से चलते रहे। ये इसमें राजा महाराजा भी कुर्बानी देते रहे और सेनाएं और आम पब्लिक भी, भक्त लोग भी कुर्बानी देते रहे। तो इस वजह से जहां भी उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आप पाकिस्तान की बात छोड़ो, पाकिस्तान के भी गांव गांव में मंदिर थे, वहां भी वो ध्वस्त होते जा रहे हैं। यहां जहां भी, जितने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं चाहे बिहार की बात करूं, जहां पर भी ये मुसलमान बाहुल क्षेत्र हैं, वहां खुदाई करा के देख लो, वहां पर ये सब चीजें मिलेंगी। मंदिर भी मिलेंगे, शिवलिंग भी मिलेंगे, बाढ़ भी मिलेंगी, और कहीं ना कहीं जो हमारे ये विग्रह कब्जा किए हुए हैं, ये सब यहाँ पर मिलने के योग जरूर बनते हैं, क्योंकि उस समय इन सब्जियों को दबाया गया। अब संविधान हमें अधिकार देता है और वो संवैधानिक अधिकार है कि हम कोर्ट में जाएं और हम इन सब चीजों को वापस लेने की कोशिश करें कि हमारी श्रद्धा का मामला है और ये हमारे धर्म का मामला है। धार्मिक अधिकार की आजादी हमें मिली हुई है, लेकिन उस पर ही इन लोगों को तकलीफ है कि आप कोर्ट में क्यों जाते हो, क्योंकि कोर्ट में जाने का अधिकार तो हमें संविधान ने दिया है। ठीक है रावत साहब, जाएंगे। लेकिन भागवत जी भी कह रहे हैं कि भाई रोज रोज ऐसा बवाल नहीं करो, उसको भी दिमाग में रखना होगा। मैं हाजी नाजिम साहब के पास चलूंगा। हाजी साहब, ना खुदाई हो रही है, ना बुलडोजर चल रहा है, ना सर्वे हो के लिए लोग जा रहे हैं, अब तो ताला खुल रहा है, उस पर काहे की आपत्ति नहीं? अब तो कोई हंगामा नहीं हो रहा। हाँ, जी अमिताभ जी, मेरी आप सुन, मेरी जी बात आ आप रहे सुन पा रहे हैं? नाजिम भाई जी।
हाँ देखिए अमिताभ जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि ताले नहीं खुल रहे, तो जाहिर सी बात है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर जो तलाश करने की प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं इस बात को देखा जा रहा है कि अब ये लोग मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश नहीं करेंगे। देखो किसने रोका था भाई, हम तो ये कहते हैं हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, मंदिरों पर किसी मुस्लिम समाज ने कब्जा नहीं करा। और कभी जो ये कहते थे कि हाँ देखिए इसमें संभल के अंदर मंदिर जो है प्रकट हो गए, भाई प्रकट नहीं हुए, ऑलरेडी वहां पे मंदिर था और है। वहां किसी मुसलमान ने कभी उस पे मंदिर पे अपना दावा नहीं ठोका, ना वहां पे कब्जा करा। रस्तोगी परिवार खुद ताला लगा के गया था और रस्तोगी परिवार के पास ही उसकी चाबी थी। तो मुस्लिम समाज ने कहीं पे भी मस्जिद के नाम पर वहां मंदिर पर कब्जा नहीं करा। और रही बात है कि अभी जो हमारे रावत जी एक बात कह रहे थे, ठीक कह रहे थे कि आक्रांताओं की बात कर रहे थे, तो सर ठीक है आप आक्रांता की बात मानते हैं क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी सिर्फ आक्रांता पे। लेकिन भारत के अंदर वो कौन आक्रांता थे जिन्होंने बुद्ध मंदिरों को तोड़कर नए मंदिर बना दिए गए? वो भी तो आक्रांता ही है। लेकिन जब मैं अगर इस बात को करूंगा तो ये कह देंगे बुद्ध भाई तो हमारे अपने सनातनी भाई है, हमारे धर्म के ही भाई है, तो क्या एक भाई के मंदिर को तोड़कर दूसरा मंदिर उस पर विराजमान करा जाएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि भारत के अंदर जिस तरीके का माहौल आज देश के अंदर, अरे सुन लीजिए रावत जी, रावत जी एक मिनट उनकी बात आ जाए, लीजिए। अभी रुकना होगा। रावत जी उनकी बात आ जाए हाजी भाई की जी। हाँ देखिए रावत जी को देखिए, मैंने कहा बुद्ध भाइयों के बारे में, तो इनके पेट में दर्द होना चालू हो गया क्योंकि ये जानते हैं कि कहीं बुद्ध भाई जाग गए तो उनका अधिकार जो है इनको देना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है जो ये कहते हैं कि हाँ देखिए ये मस्जिद के नीचे हमारा मंदिर है। इस तरीके का एकदम भारत के अंदर फैलाया जा रहा है और एक मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है और उसके धार्मिक स्थलों को भी टारगेट किया जा रहा है। हम तो ये कहते हैं देखिए बुद्ध की धरती, ऐसा मुल्क के वजीर आजम भी कहते हैं। और देखिए देश के अंदर अगर आपको नहीं शौक है सर्वे कराने का, तो देश के अंदर रोजगार को लेकर सर्वे होना ठीक है हाजी भाई, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर होना चाहिए, ठीक है, सब अभी चीज होना रुकना चाहिए। होगा, लेकिन अभी ठीक, आपको सिर्फ और जी। सिर्फ मस्जिद के नीचे मंदिर ठीक है, अभी रुकना होगा। हाजी नाजिम हमारे साथ कभी 2-4-7 दिन पहले एक बहस में थे, इसी शो में थे, तब भी उन्होंने अपने पसंदीदा विषय उठाया था। तब भी मैंने इस पर कुछ तथ्य रखे थे, फिर रख देता हूँ ताकि सनत रहे, तथ्य रहे, नहीं तो बहस भटक जाती है। 1 घंटे का समय होता है, वो फिर जितनी तरह की उन्होंने समस्याएं बताई देश में, उन सब समस्याओं के सर्वे हर सरकार कराती है और हर साल होते हैं या 2 साल में होते हैं, ठीक है ना। इसलिए उनकी रिपोर्ट प्राप्त संबंधित मंत्रालय से करिए जाके, यहां नहीं मित्र। क्या घरेलू सर्वे भी होता है, स्वास्थ्य का सर्वे भी होता है, जनसंख्या का सर्वे भी होता है, फलाने का सर्वे भी होता है, लड़कियों की शिक्षा कितनी इसका सर्वे भी होता है, कितने घरों में नल से पानी इसका भी सर्वे होता है। हमें हाजी नाजिम को सलाह दूंगा तत्काल प्रभाव से उन मंत्रालयों में संपर्क करें और अपना ज्ञान वृद्धि करें, ठीक। ये हर बहस में इसको मत लाओ, ये थेतरई है। बिहार की भाषा में कहूं तो थेतरई है मित्र, इसको थेतरई कहते हैं। नीतीश जी ने एक बार मुझसे कहा था कि भैया ये थेतरोलॉजी है, ये नया शास्त्र है। यार ये ना करो प्रभु, सबके हर जगह है, हर जिले में आंकड़े हैं। आप जाइए उनसे संपर्क करिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, वो आंकड़े प्रोवाइड कराएंगे। और नहीं तो इंटरनेट पर भी है, कितने घरों में टीवी है, कितने घरों में फ्रिज है, इस तक का सर्वे मौजूद है, ठीक है ना। किस उम्र के कितने लोग रोजगार नहीं पाए, ये सब उसमें लिखा है। जाके सर्वे पढ़ो, यहां नहीं, उस पर आप पढ़िए, ज्ञान वृद्धि करिए, समाज को जागृत करिए। हाजी भाई ने उस बड़ा सरलीकरण कर दिया चीजों का। वो करे कोई कब्जा नहीं किया। मदनपुरा में साड़ी बिक रही थी मंदिर पर, मंदिर के ऊपर बोर्ड लगा था, अभी नहीं आएंगे, मंदिर के माथे पर, ठीक ना। क्यों भाई? ऐसे तमाम में मंदिर जो प्रकट हो रहे हैं, जो खुल रहे हैं, जिनमें भक्त जा रहे हैं, उनमें तमाम में ऐसी स्थिति है। एक में तो कानपुर में एक मंदिर में मीट की दुकान थी, बता रहे कि कब्जा नहीं किया कहीं। ये ऐसा भी मत बोलिए जो पचे नहीं। अशोक यादव जी भाई, आप, मुझे तो लगता है कि आपकी ही पार्टी की बात मानी गई। आपने खुदाई और सर्वे 2 पे नाराजगी जताई थी, अब ना खुदाई हो रही ना सर्वे हो रहा। नहीं, अब तो विग्रह स्वयं प्रकट हो रहा है, कपाट खुल रहे हैं और जय जयकार हो रहे हैं, वहां पूजा आरती राग भोग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। अब तो कोई समस्या की बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 2 पर मैंने देखा था आप लोगों की नाराजगी थी कि भाई खुदाई क्यों, अखिलेश जी को आज तक नाराजगी है, वो करे अपनी सरकार भी खोद डालेंगे ये खुदाई प्रेमी लोग। और सर्वे पे नाराजगी थी,
जियाउर रहमान बर्क जैसे लोगों को कि सर्वे का गुनाह क्यों हो रहा है, तो अब तो वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। अशोक जी नहीं, देखिए अमिताभ जी, भारत सरकार कुछ जो जीवन रक्षक औषधियां होती हैं उनको, उनकी प्राइस को रेगुलेट करने के लिए, उसके ऊपर कैपिंग करने के लिए उनको डीपीसीओ में रखती है। जैसे पैरासीटामॉल हुआ और तमाम दवाएं जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस, उनको एक लिस्ट बनाई और कह दी कि भाई इससे ऊपर आप दाम नहीं बढ़ा सकते। कंपनियों ने क्या किया, जो आपने अभी चर्चा किया उसी पे मुझे याद आ गया, वो क्या किया कि कॉम्बिनेशन ड्रग बनाने लगे, पैरासीटामॉल में कुछ और मिला दिए, अब वो लिस्ट से बाहर चली गई, उसका दाम वो बढ़ा लेंगे। तो कमोबेश वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार की है कि कैसे जो है हमको सुप्रीम कोर्ट के नियम को वायलेट करना है, वही चीज चल रही है। और दूसरी चीज की ये आरएसएस की लेबोरेटरी, कपाट खोलने पे भी आपत्ति है क्या? हम ऐसा ना करो हिंदुस्तान में। नहीं, ठीक है, ये करिए, जो करना है आरएसएस भाजपा अपना करेगी, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उनको जो करना करेंगे वो। लेकिन हम लोग सवाल ये उठा रहे हैं अमिताभ जी कि आरएसएस ने अपनी पूरी लेबोरेटरी नागपुर से उठा के उत्तर प्रदेश में स्टेब्लिश कर लिया है। वो सारे प्रयोग उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, चाहे मोहन भागवत जी कभी। लेकिन आप अखिलेश जी तो भागवत जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी केशव जी ने कहा कि इनको तत्काल शाखा में जाना चाहिए आरएसएस ज्वाइन करके। नहीं, ठीक है, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे उनके शब्दों का प्रशंसा किया, लेकिन उनके अंदर के जो भाव हैं, मतलब हाथी के दांत होते हैं ना, सामने वाले दिखाने वाले की उन्होंने प्रशंसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अंदर वाले का नहीं प्रशंसा की है। अंदर वाला दांत तो कुछ और है। अंदर वाला दांत जो भागवत जी का है वो ये है कि दोनों लोग, भाजपा, आरएसएस और योगी सब एक ही है। अब वो चाह रहे हैं कि भाजपा के लोग विपक्ष से लड़ाई ना करें, वो सीधे हमारे ऊपर अटैक करें, हम इनके ऊपर अटैक करें, ताकि विपक्ष के लिए कोई जगह न बचे। उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली तक कहीं कोई विपक्ष के लिए स्पेस न छोड़े हम। तो इस तरह से तो जनता जान रही है ना। आप देखिए अमिताभ जी, रसिया ने अभी हाल ही में, मुझे लगता है 1 हफ्ता हुआ होगा, मैसेंजर आरएनए करके एक वैक्सीन खोजी है, वो कैंसर से लड़ने के लिए। वो लग जाएगी वैक्सीन तो कैंसर नहीं होगा, करोड़ों लोगों के जीवन बचाया जा सकता है। अपने नागरिकों को फ्री में लगाने की अभी से घोषणा कर दिया उन्होंने, उस वहां की सरकार ने, पुतिन ने। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, वो कैंसर की वैक्सीन खोज रहा है। अमेरिका में टेस्ला का मालिक एलन मस्क जो है रीयूजेबल रॉकेट खोज दिया। तो हमारे यहाँ क्या खोजा जा रहा है, मंदिर खोजा जा रहा है, शिवलिंग खोजा जा रहा है। ये मंदिर शिवलिंग नहीं खोजा जा रहा, मैं तो कई डिबेट में बोल चुका, ये योगी सरकार अपनी खोई हुई जमीन खोज रही है। राजनीतिक जमीन खोई हुई जो थी लोकसभा चुनाव में, वही राजनीतिक जमीन को वापस लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इनको अगर भगवान से बहुत प्यार था अमिताभ जी, तो इतना बड़ा भव्य राम मंदिर बना, जाके वहां पूजा करें। लेकिन उनको लगा कि राम मंदिर तो यार बना दिए, लेकिन वोट नहीं मिला हमको, वहीं से राम मंदिर बनवाए, वहीं से हार गए। अब चलो नए भगवान की तलाश करो, नई चीजों का एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोरेशन। तो एक एक्सप्लोर कर रहे हैं ये, ठीक है। इनका एक्सप्लोरेशन मुझे लगता है कि वो याद आता अमिताभ जी, जो प्रयागराज में आरओ के जो बच्चे थे जो लठियाए जा रहे थे, अपनी परीक्षा की जो प्रणाली को लेकर के जो आंदोलन कर रहे थे, वो बड़ी बड़ी तख्ती लगाए थे कि मम्मी पापा आपका हिंदुत्व तो खतरे में नहीं है, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है। तो मुझे वही बच्चों की जो दुखद जो तख्ती याद आ रही है, पीडीए के लोगों का आरक्षण जो 69,000 शिक्षक। ठीक है अशोक जी, अब देखा, अब हमने उनको रोका था, नाजिम को आप 69,000 बना जाओ। कितनी बार चलेंगे, बहुत बार चलेंगे, अब कहां तक, मतलब ऐसे तो अनंत काल तक 69,000 चलाएंगे। विशेष जिस दिन 69,000 का होगा उस दिन पूरी चर्चा उसी पर कर लेंगे। मेरा निवेदन ये है, 2-3 बातें अशोक जी ने कही, मैं नहीं समझ पाता ये प्रचार कौन लोग क्यों करते हैं। जिस वक्त भारत में जनता के समर्पण निधि से रामलला का भव्य नव्य और दिव्य मंदिर बन रहा था, उसी समय भारत, मुझे लगता है ये वंस फॉर ऑल एक बार क्लियर हो जाए, हालांकि मेरे क्लियर करने से होगा नहीं, मुंडे मतिर भिन्ना, विपक्ष तो अपने ढंग से ही तर्क रखेगा। उसी समय भारत समानांतर रूप से कोरोना के लिए वैक्सीन भी निर्मित कर रहा था। कोई बंदिश है क्या? बेकनगंज में मंदिर का कपाट खुला तो बाकी काम बंद हो गए क्या? एक हीनता की ग्रंथि क्यों है कि फलनवा अच्छा बोले हमारा लड़का बेकार है? ये हीनता की ग्रंथि क्यों है इतनी अंदर तक? भारत ने जहां जहां अपने ध्वज पताका फहराई है, उनकी चर्चा नहीं होती, उनसे कोई प्रेरणा भी नहीं, उनसे कोई गर्व भी नहीं।
और नाराजगी इस पे है कि मदनपुरा में शंकर जी का मंदिर क्यों खोल दिया। क्यों भाई, मदनपुरा में शंकर जी का मंदिर खोलने से देश की प्रगति रुक गई क्या? कलेक्टर कप्तान ने काम करना बंद कर दिया, सरकारों ने काम करना बंद कर दिया? नहीं ना। बच्चों ने इम्तिहान देना बंद कर दिया? नहीं ना। फिर ऐसा घालमेल क्यों करते हैं सब लोग? हाजी नाजिम से पूछो तो वो कहते हैं कि वो उसका सर्वे नहीं हुआ, उसकी सर्वे कराओ। अभी मैंने उनको स्थायी तौर पर बता दिया पता कि सारे प्रकार के सर्वे के लिए कहां संपर्क करें, टीवी पे नहीं, वहां से पैसा दीजिए, हर प्रकार की सर्वे की रिपोर्ट लेके आइए। ऐसा प्रकट किया जाता है कि नहीं, अयोध्या की बात होगी, काशी की बात होगी, मथुरा की बात होगी तो देश का पहिया रुक जाएगा, लोग नौकरी करना बंद कर देंगे, व्यापार करना बंद कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये क्यों दुष्प्रचार होता है? कल ज्ञानवापी में व्यास जी का तहखाना खुला, वहां 1 लाख सवा लाख आदमी रोज जाता है। पूजा अर्चन होने लगा जो मुलायम सिंह जी ने बंद करा दिया था 93 में। क्या भारत का विकास रुक गया? अगर रुक गया हो तो हम कहें कि चलो गलत खुल गया, ऐसा तो नहीं ना। लेकिन एक पिक्चर पेंट की जाती है कि अगर हिंदू देवालय मुक्त हो जाएंगे तो देश गर्त में डूब जाएगा, अंधेरे में चला जाएगा, भाई भी नाराज, चारा भी नाराज, गंगा भी रूठ जाएगी, जमुना भी नाराज हो जाएगी। अजब किस्म का तमाशा क्रिएट किया जाता है। क्यों? कुंभ हो रहा है अशोक भाई, तो देश में बाकी काम नहीं हो रहा क्या? हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं जहाज और ट्रेन चलना बंद हो गए, प्राइमरी स्कूल बंद हो गए, नहीं ना, अनाथालय बंद हो गए, नहीं ना। लेकिन अच्छा कुंभ भी हो रहा है, 45 करोड़ लोग वहां आएंगे, ये छोटी उपलब्धि है। और एहसास कमतरी ठीक नहीं मित्र। आपने दुनिया के 2 देशों का जिक्र किया, एक मैं कह देता हूं, दुनिया में ऐसा मुझे मुल्क बताइए हाजी साहब आप और अशोक भाई आप, जो 45 करोड़ लोगों का कोई भी आयोजन कर सकता हो। एक मुल्क बता दीजिएगा जो 45 करोड़ लोगों की आवक वाला कोई कार्यक्रम कर सके, उस स्थिति का हो। क्या कहीं होता है? अगर होता है तो बता दीजिएगा, अगली बार जब आए। कृष्णमोहन पांडे, मसला फिर वही, अशोक जी कह रहे हैं कि जो हमने तारीफ की थी भागवत जी की, वो उनके दिखाने वाले दांत की थी और खाने वाले दांत की नहीं की थी। 2 तरह के दांत हैं, हाथ दिखाने के और खाने के और। ये क्या मसला है भाई? अमिताभ भाई, भागवत जी ने जो कहा वो निश्चित तौर पर इस देश की जो मूल भावना रही है, भारतीय परंपरा रही है, जिस भाईचारे का जिक्र हमारे अशोक भाई और गंगा जमुनी तहजीब में है, वो जो कहते हैं वैसे अलग बात है कि गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, परंतु जिस तहजीब की बात करते हैं उसी की बात मोहन भागवत जी ने की। और ठीक बात नहीं होनी चाहिए, कहीं मंदिर खोजने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, जैसे देश चल रहा है, परंतु यदि किसी को सामने दिख रहा हो कि ये मंदिर है, विग्रह है, उसमें पूजन पाठन नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे एक विशेष समुदाय के लोग रहते हैं और वहां पे साड़ी की दुकान, कितना अपमानजनक है किसी हिंदू समाज के लिए, वो भी भारत जैसे देश में, कि विग्रह के सामने मीट काटा जा रहा हो। और ऐसे 50 जगह है जिनको तो स्वतः जागृत हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं और स्वतः जाके खोल रहे हैं मंदिर को। भाई आप लोग भी नहीं रहे, जिस विशेष समुदाय की बात करते हैं ये लोग, वो लोग भी नहीं रहे हैं कि भाई मंदिर अपना है, खोल लीजिए। वो मंदिर खोलने का, मीट की दुकान आइए हटाइए, साड़ी की दुकान हटाइए, वो हट रहा है, मंदिर खुल रहा है, जय जयकार हो रहा है। साहब अशोक यादव को समस्या क्यों हो रही है? वो मंदिर विग्रह तो स्वतः ही खुल रहा है। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ये बहुत ही पीड़ादायक विषय है कि आखिर वो मंदिर बंद क्यों हुए। सच्चाई इस पे खोजनी चाहिए कि उन मंदिरों का ऐसा स्थिति क्यों आई, क्यों मंदिर क्यों बंद हुए। और मैं अभी अशोक भाई को बात, उन्होंने कहा कि कैंसर की दवा रसिया खोज लिया। अरे साहब, कोरोना में हमने कोरोना की दवा खोज ली दुनिया में सबसे पहले। अब मंदिर खोजा जा रहा है, सब मंदिर खोजा नहीं जा रहा है, मंदिर प्रकट हो रहे हैं। और अब तो आप चाहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, तो जहां खोजा जा रहा था इसके पूर्व में, वो न्यायालय के आदेश में खोजा जा रहा था। तो यदि आदेश को, न्यायालय को, संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, तो आप न्यायालय के आदेश को मानिए, अन्यथा पुनः ये बात मत कहिए कि मंदिर खोजा जा रहा है। दूसरा विषय,
इन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे गड़बड़ बात क्या हो सकती है कि हम कोई देश कैंसर की दवाई बना रहा है और हम जो है यहाँ मंदिर मस्जिद खोद रहे। साहब एक बात आपको ठीक कर दूं, दुनिया में सर्वाधिक जेनरिक दवाइयों का उत्पादन कहीं हो रहा है तो भारत में हो रहा है और नरेंद्र मोदी की सरकार में हो रहा है, इसके पालन नहीं कर पाए। और एक बात और बता दूं, ये आपको जानकर भी गर्व होगा कि दुनिया में WHO ने इस बात को कहा कि पूरी दुनिया में 80% जो रोग हैं वो जल जनित हैं, जल जनित, जल से उत्पन्न होने वाले। दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना जल जीवन मिशन जो इस देश की 80% बीमारियों को समाप्त करने का ठेका किसने लिया है, तो देश के कृषि प्रधानमंत्री ने लिया है और उसका 70% तक कार्य पूर्ण हो गया। WHO ने इस बात की सराहना की कि भारत ऐसा देश है जिसने स्वस्थ नागरिकों के लिए स्वच्छ जल की स्थापना की। सब इसकी तो चर्चा नहीं करते। आपके जो ढांचे में वो फिट क्या बैठता, इस पर चर्चा करते हो। अमिताभ भाई ने बहुत अच्छी बात कही, इस बात को पुनः मैं धन्यवाद कहूंगा कि कुछ चर्चा नहीं हो रही है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, झगड़े नहीं हो रहे हैं, मंदिर नहीं खोले जा रहे हैं, ये बुरी बात है। परंतु आपके लिए अच्छी बात यह है कि साहब झगड़े क्यों नहीं हो रहे हैं, वोट कैसे आएंगे, हिंदू मुस्लिम कैसे करेंगे, अगला पिछड़ा कैसे करेंगे, दलित ब्राह्मण कैसे करेंगे। अब इस देश की जनता बड़ा वर्ग जो है वो टेलीविजन देखता है, अमिताभ भाई को देखता है, हमको आपको देखता है और वो खुद ही चर्चा करता है कि सही क्या है गलत क्या है। उसका परिणाम चुनाव दर चुनाव आपके सामने आते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है कृष्णमोहन जी, ठीक। नैरेटिव्स का खेल कैसा होता है ये हमको समझना चाहिए। अशोक भाई, इतिहास तो बदल नहीं सकता, ना मेरे कहे ना आपके कहे, ना भाजपा के कहे ना बसपा के कहे, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जब हम विशेष तौर पर पीडीए का प्रश्न उठाते हैं तो क्या ये सच नहीं है कि मुसलमानों के भारत में आने से पहले, मैं बड़ा साफ बोल रहा हूं, मुसलमानों के भारत में आने से पहले, रावत साहब बड़ी अच्छी जानकारी है, इस देश में अहीर राजा थे, काछी राजा थे, कुशवाहा वर्ग के ज्यादा राजा थे, मौर्य राजा थे, गुप्त राजा थे। ये सब पीडीए वाले हैं अशोक यादव जी की पार्टी के। ये राजवंश थे, राजवंश भारत के। दलित और पिछड़े भारत के राजवंशों में शुमार थे। ये बात कोई नहीं बोलता। कुछ के पास जानकारी नहीं, और जिनके पास जानकारी है वो जानबूझ के नहीं बोलेंगे, डर वो कहेंगे नहीं तो फिर हमारा नैरेटिव ही खत्म हो जाएगा। फिर ये सिस्टम बदला कैसे? नया क्या हुआ? नया हुआ इस्लामिक आक्रांताओं का भारत में आना, और उसके बाद परिस्थिति बदलती गई बदलती गई बदलती गई बदलती गई, तो फिर जो आज तस्वीर है वो बन गई। इसी भारत समाज में अहीर राजवंश था कि नहीं था? 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण का प्राकट्य जो है वो 5052 साल पहले का मानते हैं रावत जी। उस समय अहीर राजा थे कि नहीं थे, राजवंश था कि नहीं था, इसकी चर्चा कोई नहीं करता। करनी चाहिए। खैर नाजिम साहब, फिर हम वही लौटते हैं, 5000 साल छोड़ दीजिए, यहां तक आ जाए। अब जो कुछ हो रहा है उसमें मैं देख रहा हूं कि कहीं से मुस्लिम पक्ष से जो ग्राउंड पर मुस्लिम है उसका तो विरोध नहीं आ रहा। जो टीवी में और राजनीति में मुसलमान लोग हैं, चेहरे हैं, उनकी ओर से विरोध आ रहा है, लेकिन मदनपुरा में विरोध नहीं आया, बेकनगंज में नहीं आया, सीसामऊ में नहीं आया, मुजफ्फरनगर में नहीं आया, बरेली में नहीं आया, संभल में नहीं आया, गोंडा में नहीं आया, बलिया में नहीं आया, कहीं नहीं आ रहा। हिंदू अपने मंदिर खोल रहे हैं, वहां पूजा अर्चना कर रहे हैं, इसमें दूसरे को दखल देने की भी क्या जरूरत है? दूसरा विरोध भी किस हैसियत से करेगा? नाजिम भाई, नहीं, आपने कहा था कि भारत के अंदर इस्लाम जब आया, जब इस्लामिक आक्रांत आया, आपने इस तरीके की बात की। तो मैं देखिए एक बात कहता हूं कि भारत एक अखंड भारत हुआ करता था। अखंड भारत के अंदर श्रीलंका भी आता था। तो श्रीलंका के अंदर
इस्लाम को लाने वाले भारत के अखंड भारत के अंदर बाबा आदम अलैहिस्सलाम थे, जो दुनिया के पहले ऐसे वाहिद शख्स थे जिन्होंने श्रीलंका के अंदर आए। तो देखिए, अखंड भारत की बात मैं कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि इस्लाम की उत्पत्ति भारत से ही है। जब इस्लाम की उत्पत्ति भारत से है तो फिर आपने कैसे कह दिया कि इस्लामिक आक्रांता लेकर आए? ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप जाइए श्रीलंका में, जाइए श्रीलंका में जाकर कृष्ण मोहन पांडे जी जाकर पता कीजिए, आपको पता चल जाएगा, प्रमाण वहां मिल जाएंगे, बाबा आदम अलैहिस्सलाम की निशानियां भी वहां मिल जाएंगे। दुनिया के पहले ऐसे वाहिद शख्स थे जो इस्लाम को लेकर आए, और इस्लाम मुकम्मल हुआ आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये जाहिलपन कैसे आप लोग अपने पास रख पाते हैं? कुछ तो पढ़ के आया कीजिए। मोहन पांडे जी, आप या तो ज्ञान लेकर बैठे। देखिए, अमिताभ जी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे इनके साथ डिबेट करना, क्योंकि हमेशा ज्ञानवर्धक भैया बोलिए, अमिताभ जी के दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ। सुन लीजिए मोहन जी, अमिताभ जी की मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति है और अच्छी नॉलेज देते हैं। और रही बात, देखिए अब मैंने जब कहा तो आपको एकदम मिर्ची लग गई, पेट में दर्द हो गया। भाई, अगर आप शायद ज्ञान लेकर बैठते तो आप इस तरीके की बातें नहीं करते। और रही बात यह कि जिस तरीके से आज भारत के अंदर मंदिर प्रकट होने की बात कही जा रही है, मंदिर प्रकट कहीं पे भी नहीं हो रहे। मंदिर तो वहां पहले ऑलरेडी थे, लेकिन हमारे हिंदू भाई या कोई भी जाकर मंदिर नहीं देख रहे थे, वो ताला लगा के, खुद चाबी लगा के अपने पास अपने चले गए कहीं और। लेकिन अब जैसे जैसे वो उनको लग रहा है कि हाँ जी, हम अपने मंदिरों उसमें मीट की दुकान खोलेंगे आप, दूसरे धर्म के दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं, और दूसरे धर्म मीट की दुकान करेंगे, साड़ी की दुकान खोलेंगे, उसमें जूता चप्पल पहन के देखिए, रोजगार के लिए पकौड़े तलने की बात करते हैं, तो पकौड़ों की जगह अगर वो पान की दुकान खोल रहे हैं तो भाई कोई बुराई नहीं है इसमें। लेकिन आप लोगों को दिक्कत यह है कि मंदिर में आप मीट की दुकान खोल रहे हैं, और हमें बुराई नहीं है, शर्म आती है कि नहीं आप लोगों को? हमें शर्म आती है कि नहीं? हमने और फिर बात करेंगे कि दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए। भाई, इन दोनों को दिखाइए, कृष्ण मोहन जी को, हाजी नाजिम को। हिंदू भाइयों की आस्था है, चाहे थोड़ी भी हमारे हिंदू भाइयों की आस्था। भाई जाइए, हम लोगों ने कभी आपको नहीं रोका। कृष्ण मोहन पांडे जी, अगर मैं आपसे एक सवाल कर दूं तो भाई आपका बीपी हाई हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा। ये बता दीजिए, आपने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, कितने 11 साल हो लगभग कितनों को नौकरियां दी है। और एक बात सुन लीजिए, ये मुल्क संविधान से चलता, किसी की आस्था से नहीं चलता। आप ये बता दीजिए, आप आस्था से मुल्क को चलाना चाहते, आप मनुस्मृति से मुल्क को चलाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग संविधान से चलाएंगे सर, हम संविधान से चलाने जाएंगे। अरे मोहन पांडे जी, आप लोगों को नॉलेज तो कुछ होती नहीं है भाई, आप टीवी चैनल पे आके इस तरीके की बात करते हैं। भाई बात सुन लीजिए, इसको आस्था से मत चलाइए, ये मुल्क को, इस मुल्क को संविधान से चलाइए। अगर हाजी नाजिम आपके सामने खड़ा हो गया तो आप लोग नजर आ रहा। अरे हमने कभी आपको ये कहा कि आप नित्य मुस्लिम की मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों को आतंकी क्यों नहीं कहते? हम लोगों ने कभी नहीं कहा, लेकिन आप लोग सिर्फ मुस्लिम को देखते हैं, जिहादी नैरेटिव लगा लेते हैं। आप हिंदू मुसलमानों के बीच में जो नफरत की खाई खोद रहे हैं, बंद कर दीजिए सर। आने वाले 100 साल में, 200 साल में इतिहास दोबारा दोहरा जाएगा, बिना भेदभाव के। यहाँ पर यह बताया जाएगा कि इस 100 साल में 2 साल पहले क्या हुआ था भारत के अंदर, यहाँ एक अल्पसंख्यक के साथ। चिंता मत कीजिए। स्वाभाविक सी बात है कि लोग आपको देखेंगे, जिसको ये इतना तक ज्ञान नहीं कि इस्लाम की उत्पत्ति कहाँ हुई, जिसको यहाँ। अरे मोहन पांडे जी, अगर आपको हाजी नाजिम अगर जिहादी नजर आता है तो हाँ, मैं जिहादी हूँ, मैं अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, मैं जिहादी हूँ। अगर आपको लगता है कि हाजी नाजिम कट्टर है, मैं भारत से मोहब्बत करने वाला, तो हाजी नाजिम कट्टर है, लेकिन मैं आप लोगों की तरफ 2 मुंह चेहरा लगाकर नहीं बैठा हूँ। सुनिए, मेरा 2 चेहरे नहीं है, हाजी नाजिम में सिर्फ एक ही चेहरा, और एक ही चेहरे से अपने भारत का संविधान और भारत को देखता है। सुन लीजिए, और आप लोग कौन है भाई? आप लोग कौन है? आप तो भारत के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में दोनों मित्रों को रोकूंगा, भाई को भी, हाजी नाजिम साहब को भी, दोनों को रोकूंगा। रावत साहब, असली भाईचारा और असली गंगा जमुना बिना पोल्यूशन वाली, क्या मेरी छोटी बुद्धि कहती तब आएगा असली भाईचारा जब बल, छल और आतंक के जरिए हिंदुत्व पर किए गए सारे प्रहार रिवर्ट हो जाएंगे, मतलब वो पूर्व स्थिति में बहाल हो जाएं, देवालय और हिंदुओं की धार्मिक आस्था के जो मान बिंदु हैं वो सब। जब तक पांव में कांटा है
तब तक कुशलता से व्यक्ति कैसे चल सकता है? कांटा निकले, फाहा लगे रुई का, दवा लगे, पांव ठीक हो, फिर ठीक है चलेंगे सबके साथ, नहीं। लेकिन योगेश्वर कृष्ण के जन्म स्थान पर विवाद हो, महादेव की ज्ञानवापी पर विवाद हो और कहा जाए तुम चुप रहो, तुम भाईचारा का नाम जप करो, तो नाम जप कैसे होगा रावत जी? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी मैं बताना चाहता हूं जी, भाईचारा हो भी नहीं सकता, कभी जीवन में नहीं हो सकता और सदियों तक नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता, जब बचपन में बच्चे को जो पढ़ाया जाता है ना, उसके जीवन में वही रहता है। अगर मदरसों के अंदर जिहाद पढ़ाई जा रही है, उनको गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस्लाम के नाम पर कट्टरता सिखाई जा रही है, मूर्ति पूजकों के खिलाफ उनसे दोस्ती ना करना, खुदा कहीं ना कहीं नाराज होगा, श्राप लगेगा, जन्नत नहीं मिलेगी, इस प्रकार की बातें पढ़ाई जाएंगी। पड़ोसी देश जो कभी हिंदुस्तान का हिस्सा होता था, वहां पर यह सिखाया जाता है कि 4 बार हम भारत से युद्ध जीत चुके हैं। इतनी बड़ी झूठ इस्लाम के नाम पर अगर परोसी जाएगी तो वो उस धर्म के साथ भाईचारा कैसे हो सकता है? अभी हाजिम नाजिम साहब कह रहे थे कि इस्लाम बड़ा पुराना है। 1447 वर्ष पहले इस्लाम की उत्पत्ति हुई है। मोहम्मद साहब से पहले इस्लाम नहीं था, उससे पहले। रावत जी आपको यही तो पता नहीं है। अरे मैंने कहा, सुन लीजिए, मैंने कहा बाबा आदम इस्लाम को लेकर आए। अरे सुन लीजिए, अभी केवल रावत साहब की आवाज। जी रावत जी कहिए। जी इतिहास पढ़िए पहले, अपना इतिहास पढ़ के आइए पहले। वहां पर मोहम्मद साहब ने 360 मूर्तियों को तोड़ा था। वो देवियों की अलग अलग मूर्तियां थी वहां पर, और वहां मक्का मदीने के अंदर शिवलिंग के चारों तरफ मूर्तियां थी। वो मूर्तियां भी वहां पर अभी सऊदी अरब के अंदर अगर वहां खुदाई करोगे तो मिल जाएंगी। अभी 5000 वर्ष पुरानी मूर्ति इराक के अंदर मिली है, ईरान के अंदर मिली है। इतिहास पढ़ा करो भैया, टीवी पे बैठ करके बकवास करने से कुछ नहीं होता। क्या इस्लाम सबसे पुराना है हिंदुस्तान में? 1100 बार, कितनी बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ा? उससे पहले तो यहाँ कोई इस्लाम नाम की चिड़िया तक नहीं थी। और आप लोग भी सारे के सारे पहले हिंदू ही थे, कन्वर्टेड हिंदू थे। और आप कहते हो हम तो इंपोर्ट होके आए हो क्या सऊदी अरब से? आप लोग पता कुछ होता नहीं है और बोलना शुरू कर देते हो कि हिंदुस्तान से श्रीलंका में इस्लाम चला गया। इतिहास पढ़िए पहले, जाकर के पता चलेगा। इसलिए अमिताभ जी 1447 वर्ष मां चल रहा है अभी इस्लाम को पैदा हुए, उससे पहले इस्लाम था ही नहीं। अब ये उन अपने पैगंबरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं कि हम तो बड़े पुराने हैं, हम तो यहूदियों से भी बड़े पुराने। तो ये कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए यहाँ हिंदुस्तान के अंदर आतताई आए, आतंकवादी आए, मुगल आए, इन्होंने मंदिरों को तोड़ा। आज कृष्ण जन्मभूमि की बगल में वहां क्या भैया तुम्हारे पास जमीन नहीं थी क्या? आगरा के अंदर तुम्हारी राजधानी बना रखी थी, दिल्ली में राजधानी बना रखी थी, मथुरा में जाकर के मंदिर को क्यों तोड़ दिया? वहां काशी विश्वनाथ मुसलमान नाम की वहां जाति तक नहीं थी, वहां जाकर के मंदिर को तोड़ करके कर दिया। और फिर मैं इजिप्ट की बात करता हूं, इजिप्ट के अंदर सूर्यदेव का बहुत बड़ा मंदिर है, आज भी जाकर के देखिए। उसके बीच में मस्जिद बना रखी है, जहां पर मंदिर था, जहां गर्भगृह था, और चारों तरफ मंदिर की टावरें खड़ी हुई हैं। वहां क्या हो गया इजिप्ट के अंदर? वहां भी तो यही सब परिवर्तन हुआ है ना। वहां मूर्तियां टूटी पड़ी हैं, वहां म्यूजियम बने हुए हैं, वहां पर सारी मूर्तियों के म्यूजियम बने हुए हैं हिंदू मंदिरों के। कितना अत्याचार करोगे आप लोग? इसलिए इनके साथ भाईचारा हो नहीं सकता कभी जिंदगी में, जब तक ये अपनी आसमानी किताब में चेंज नहीं करेंगे, जब तक ये पढ़ेंगे नहीं, इनको जब तक मदरसों में ढंग से पढ़ाया नहीं जाएगा। किताब में चेंज नहीं हो सकता हाजी नाजिम, किताब में तो चेंज नहीं हो सकता, करना पड़ेगा। अभी उन्होंने सऊदी अरब के प्रिंस ने कहा है, सलमान साहब ने, कि इसको दोबारा से इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत है। आप देखिए इसमें कहां कमी है। हाजी नाजिम, किताब में तो कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदल सकता, या कोई गुंजाइश है अंदर? तो आप एक, हाँ मैं कह रहा हूँ, कुरान के अंदर आप किसी भी आयत को चेंज नहीं कर सकते। कुरान, अगर कुरान के अंदर कहीं लिखा है पूरे में कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भारत के कुरान, तो सऊदी की कुरान में भी वही लिखा हुआ है, अमेरिका के कुरान में भी वही लिखा हुआ। हर पूरी दुनिया के अंदर एक कुरान के अंदर सिर्फ एक ही चीज लिखी है जो भारत के कुरान में भी है, सारे देशों में भी है। और रही बात ये जो अभी रावत जी बार बार कह रहे थे ना, रावत जी आपको जानकारी दे दो, जो अभी आप बार बार मुगल आक्रांता की बात कर रहे थे ना, आपको एक चीज बता दूं, भारत के अंदर मंदिर तोड़ने वाले कौन आक्रांता थे? आक्रांता के बारे में बात नहीं करेंगे आप लोग। अरे सुन लीजिए, अगर मैं बोलता हूं तो भाई आप लोगों के पेटों में दर्द हो जाता है। सुन लीजिए, भारत जैसा देश में है,
चाइना में जाएंगे तो वहां वोट कितनी जाती है उनकी। ठीक, एक मिनट रुकिए दोनों, मैं अशोक जी को लाऊंगा बहस में। रुकिए अशोक जी, आपको नहीं लगता कि समस्या का पर पर्दा डाल देना समस्या का हल नहीं होता? बीमारी रहेगी तो शरीर में कष्ट रहेगा, है ना? नींद की गोली देने से बीमारी नहीं जाएगी क्या? अगर कैंसर है तो कैंसर का उपचार होगा तभी शरीर स्वस्थ होगा। नहीं बोले ना इसको नींद की गोली खिलाए रहो, है? जिस दिन जाना होगा चला जाएगा, जब तक है तब तक इसको ठेले रहो नींद की गोली, दिन में 3-4 बार दे दो, नमस्ते करो इसका, उससे तो बात नहीं बनेगी। सच का साक्षात्कार होना चाहिए कि नहीं अशोक भाई? बिल्कुल। देखिए अमिताभ जी, जो आपने बीमारी की बात किया है, बहुत सारी बीमारियां हैं और उन बीमारियों का इलाज, समुचित इलाज होना भी चाहिए, आपने सही कहा। और आज देश में और प्रदेश में खासतौर से जी कुछ तकनीकी समस्या आ गई अशोक जी की आवाज में। लूटा क्या इलाज होगी सरकार ने खोजा? अग्निवीर बनाया जा रहा है, इसका क्या इलाज होगी सरकार या मोदी सरकार ने खोजा? लेटरल एंट्री से पिछड़े दलितों का आरक्षण लूटा जा रहा है, इस बीमारी का कौन सा इलाज खोजा गया? योगी सरकार के प्रशासन में लगातार पीडीए के लोगों का रिप्रेजेंटेशन कम किया गया है, इसका क्या इलाज योगी सरकार ने किया? ये सारी बीमारियां कैंसर से भी घातक बीमारी है अमिताभ जी, ये सारी बीमारियां जो मैंने बताया कैंसर से भी घातक बीमारी है। लेकिन इन बीमारियों का इलाज छोड़ करके चले गए शिवलिंग और मंदिर खोजने। तो ये बीमारी ठीक है, आप खोज रहे हो बीमारी, आप बीमारी खोज नहीं रहे हो, इलाज और कई बीमारियां पैदा कर रहे हो समाज में। और ये बीमारियां पैदा करने का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है। अशोक जी, आप ये चाह रहे हो फोड़े के ऊपर कंबल डाल दो, ये चाह रहे हो? फोड़े के ऊपर कंबल डाल दो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हम कह रहे हैं फोड़े में चीरा लग जाए, मवाद निकल जाए, फोड़ा सूख जाए, क्या दिक्कत है? नहीं अमिताभ जी, अगर फोड़े का चीरा लगा के अगर फोड़ा सुखाने की बात होती तो हम लोग नहीं बोलते। अरे सुखाई अरे भाई बेकनगंज में फोड़ा ही तो सुखाया गया, मंदिर खुल गया, पूजा पाठ हो गया, मदनपुरा में वही हुआ। जो आप कह रहे हैं कि फोड़ा का ऑपरेशन करके सुखा दिया, ये इस प्रदेश में लाखों फोड़े तैयार कर रही भाजपा, लाखों फोड़े। अब किस किस फोड़े का आप इलाज करेंगे? कौन कौन सी एंटीबायोटिक आप देंगे? कितने फोड़े का चीरा लगाएंगे? एक फोड़ा रहता तब ना, लाखों फोड़ा क्रिएट कर रहे हैं ये लोग। ये आरएसएस के लेबोरेटरी में यूपी में लाखों फोड़ा क्रिएट किया जा रहा है। अच्छा एक अशोक भाई एक मिनट, अशोक भाई आप लोग एक मिनट भाई, आप लोग आरएसएस के साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हो? कल उनके सबसे बड़े व्यक्ति ने कह दिया माइक पर, कान में नहीं, कि हम इस चीज को नहीं मान रहे और बिल्कुल गलत है और हमारा कोई लेने देना नहीं, क्या? ताकि सनद रहे। तब फिर आप उनको क्यों घसीट रहे भैया? और सुन लो, एक बार रुक जाओ, मदनपुरा में भाजपा के जिलाध्यक्ष ने ऑफिस नहीं, मंदिर नहीं खोला जाके, ठीक? मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाह ने मंदिर नहीं खोला जाके। मंदिर खोल रहा है मंदिर के प्रति आस्था रखने वाला सामान्य जन, वहां नंगे पांव जाके इस भरी करकटाती सर्दी में मंदिर को धोना पोछना राग भोग कर रहा है सामान्य हिंदू। अशोक जी, इसमें क्या तकलीफ है भाई? वो सामान्य हिंदू सपा का वोटर भी हो सकता है, भाजपा का भी, बसपा का भी, कांग्रेस का भी, और किसी का वोटर नहीं हो सकता। कोई दिक्कत है? जो आप कर रहे हैं सामान्य हिंदू की बात कर रहे हैं, वो सामान्य हिंदू नहीं है। अच्छा, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनकी बागडोर भाजपा सरकार, भाजपा के हाथ में है। मैं समझ गया। हाँ, वो बागडोर जैसे वो चला रहे हैं वैसे वो मंदिर में अशोक जी, आप ये कहना चाह रहे हो, देखिए जी, आप ये कहना चाह रहे हो कि जितने भी लोग मंदिरों में जा रहे हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता, ये वक्तव्य सपा को नुकसान देगा मित्र। फिर आप कहां चुनाव लड़ोगे? प्रधानी नहीं जीत पाओगे फिर तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो लोग मंदिर में जा रहे हैं वो भाजपा है, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग इस तरह फावड़ा कुदार लेकर के मंदिर और शिवलिंग खोज रहे हैं, ये कहीं न कहीं आरएसएस और भाजपा की से प्रेरित लोग हैं। भाजपा और आरएसएस इनको खोजवा रही है। आज आप देखिए कि इस तरह से हड़प्पा की खुदाई हुई थी, आपको याद होगा, और हड़प्पा की खुदाई में सिंधु घाटी की सभ्यता मिली थी, प्राचीन काल की सारी चीजें मिली थी, लोगों को इतिहास के बारे में जानने को मिला। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी खुदाई है, इस खुदाई से क्या हासिल होने जा रहा है? इस खुदाई से सिर्फ एक चीज हासिल होने वाला है कि इसमें देश और प्रदेश का
जो समरसता है, जो हमारे देश की डेमोक्रेसी है, जो हमारे देश की जो हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई सारे धर्मों का जो मिलन है, इसकी कब्रगाह खोदी जा रही है। इसमें और कुछ मिलेगा नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं मिलने वाली है। इसमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा अपनी वोट बैंक तलाश कर रही है, और वो भी किस कॉस्ट पे? इसकी कॉस्ट है हिंदू मुस्लिम के नाम पे इस पीडीए के आरक्षण को लूट करके छात्रों का। ठीक है अशोक भाई, अब 69,000 ना चले जाना, अभी नहीं, 69,000 तक ना करके 69,000 तक नहीं चले जाना जी। मेरा कहने का अच्छा अमिताभ जी, लास्ट एक 10 सेकंड मुझे चाहिए। आपने भी कहा और हमारे भाजपा के साथी ने भी कहा, क्योंकि देखिए एक चीज मैं ज्ञान के लिए बता दूं आपको, काटने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं। जो कोविड वैक्सीन की खोज जो हुई थी, रिसर्च हुई थी, वो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने मिलकर की थी, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। जो टेक्नोलॉजी इन्होंने उस पे जो एग्रीमेंट हुआ था अशोक जी, ठीक है, वैक्सीन आप हमको देंगे इसके बदले, ठीक है, इन्होंने रिसर्च नहीं किया। ठीक है। मुझे बड़ा कष्ट होता है, हम कौन सा तर्क खोज के लाते हैं कि भारत का माथा ऊंचा हो गया, बोले नीचा करने वाला तुरंत फार्मूला खोज के लाओ। हम भारत में रहते हैं मित्र, ये तो ध्यान करो। आप ऑक्सफोर्ड में चुनाव लड़ोगे, बाहर लोहिया विचार मंच बनाओगे, हैं? बाहर चुनाव लड़ेंगे? ये छोटी बात थी। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग गई, दुनिया का कोई मुल्क नहीं लगा पाया, और हमने तमाम मुल्कों को भेज दी दवा। ये छोटी उपलब्धि थी, लेकिन उसके काट अशोक भाई ले आए तुरंत, बोले ना ना वो कुछ नहीं था, वो सब चोरी का था। कोई अपनी मां के लिए ऐसा बोलता है क्या मित्र? ये हमारी मां है, हम इसी की मिट्टी से पैदा हुए और इसी की मिट्टी में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे मित्र। हम रहे हैं गुलाम ऑक्सफोर्ड वालों के, लेकिन आज तो ऑक्सफोर्ड वालों का इलाका भी हम ही हिंदुस्तानी चला रहे हैं, नहीं तो वहां भी रोटी की समस्या हो जाए। लंदन जाके देख लीजिए। अशोक जी, आप तो लंदन को अच्छे से जानते हो, आपकी पार्टी है ना, वहां देख लीजिए, वहां की अर्थव्यवस्था को भारत का आदमी नियंत्रित कर रहा है। भारत का कहां है जिन्होंने हमारे मन में गुलामी की वो पैबस्त कर दिया था कि जो भी अच्छा हुआ ऑक्सफोर्ड ने किया, कैम्ब्रिज ने किया, बर्मिंघम का नगर पालिका दिवालिया हो गई, उसके बाद पैसा नहीं बचा। मैं निवेदन करूंगा, भाजपा से लड़िए, देश से नहीं। न सपा देश है, न भाजपा देश है मित्र, लेकिन देश की उपलब्धियां देश के साथ हैं। क्या ये छोटी बात थी कि हम चंद्रमा के एक हिस्से को हमने उद्घाटित किया, विश्व ने कहा कि इसका नाम आप रखिए? छोटी बात थी, लेकिन हम नहीं चर्चा करते। ये मन की बात है। हमको अपनी मां में सब अच्छाइयां नजर आती हैं अशोक भाई। क्या कोई चौराहे पर बैठकर, ये चौराहा ही है टीवी, कोई चौराहे पर बैठकर मां की कमी बताता है क्या? नहीं ना। वेद ने कहा पृथ्वी माता है, हम इसके पुत्र हैं। रावत जी, कोई पुत्र अपनी मां की कमी चौराहे पर बताता है कि नहीं अम्मा का सर्टिफिकेट फर्जी है? कोई बोलता है ऐसा? यह तो असली बात है। मैं निवेदन करूंगा, पार्टियां आपस में लड़े, लेकिन भारत को बरी रखिए। हाजी साहब, आखिरी सवाल, ताले खुल रहे हैं, वहां आपकी मजार नहीं है, आपकी दरगाह नहीं, आपकी मस्जिद नहीं, फिर ताला खुले, पूजा हो, अर्चना हो, राग हो, भोग हो, कीर्तन हो, आपको क्या समस्या? हाँ अमिताभ जी, देखिए हम लोगों को कोई भी समस्या नहीं है जी। हाँ देखिए अमिताभ जी, हम लोगों को कोई भी समस्या नहीं है। हम तो कहते हैं अपने हिंदू भाइयों से कि आप आइए, अपनी आस्था का प्रतीक है आपके, अब खूब पूजा पाठ कीजिए। अगर जो आपको सहयोग चाहिए मुस्लिम समाज से, मुस्लिम समाज आपको पूर्ण सहयोग करने के लिए
पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन जिस तरीके से मंदिरों के नाम पर बार बार यही बात करी जा रही है मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करने की, तो ये बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको मस्जिद के नीचे कोई भी मंदिर नहीं मिलने का। जो मंदिर ऑटोमेटिक आपके प्रकट हो रहे हैं, आप वहीं आस्था कीजिए और खूब पूजा पाठ कीजिए। हम लोग आपका सहयोग करेंगे इस पूजा पाठ के ठीक अंदर। है, लेकिन मस्जिदों के नीचे ठीक है नाजी साहब, ठीक है, ठीक है। रावत साहब, एक सामान्य जन का, लेमैन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, आम आदमी की बुद्धि से एक सवाल पूछता हूं। हाजी भाई ने कहा कि आप मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं मिलेगा, लेकिन अंधा तब पतियाई जब कौरी भर पाए। ये तो पता करने पे पता लगेगा कि मंदिर है कि नहीं है। नहीं, ये दूर से घोषणा हो जाएगी, बोले नहीं, नो। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस दुनिया के अंदर आप देखें कि अगर धार के अंदर, अगर आप धर्मशाला के अंदर, धार के अंदर देखेंगे, वहां पर एएसआई की रिपोर्ट में पूर्ण रूप से यह तय हो गया और हाई कोर्ट के ऑर्डर, इंदौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये तय हुआ, सारा सर्वे हुआ, वहां सरस्वती देवी का मंदिर है। अब उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब संभल में आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि या आप काशी विश्वनाथ में इग्नोर नहीं कर सकते। आप उज्जैन में इग्नोर नहीं कर सकते। आप भोपाल में इग्नोर नहीं कर सकते। जो चीज आपको दिखाई दे रही है कि मंदिर को तोड़ करके वहां उस पे ऊपर गुम्बद बना दी गई है, उसको आप कैसे बर्दाश्त करोगे? हमारी आस्था का मामला है और इसको हमें लेना होगा किसी भी कीमत पर। अब वो जमाना चला गया तलवार का, कब तलवार के दम पर आप हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करा दोगे, मुसलमान बना दोगे, गाय कसी चलती रहेंगी और साथ में आप हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़ करके आप अपना वहां पर ईदगाह बना दोगे। वो नहीं चलेगा। अब तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का मामला है। हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट अगर नहीं सुनेगा तो सरकार को हम प्रेशर देंगे, भाई आप कानून हटाइए, 91 का एक हटाइए और हमें ये आजादी दीजिए। हमें हमारी आस्था के लिए हमें आजादी चाहिए। जी अशोक यादव जी, खुदाई नहीं हो रही, किसी मस्जिद के तलघर को जेसीबी से नहीं खोदा जा रहा, जहां कुंडी लगी थी ताला लगा दिया गया था, उस ताले की जंग हटा के ताला खोल के बस इतना हो रहा कि राग भोग आरती प्रसाद कीर्तन आनंद, उसमें क्या समस्या है? कहीं लड़ाई झगड़ा दंगे की खबर तो आने रही। अब तक कम से कम 18, 19, 20 मंदिर जागृत हो गए, कहीं भी लाठी डंडे की खबर नहीं आई। अशोक भाई, अमिताभ जी, ऐसा है जो चीज आप बता रहे हैं इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। लाखों ऐसे अवशेष आपको प्राप्त होंगे, लाखों ऐसे शिवलिंग पूरे हिंदुस्तान में प्राप्त होंगे जहां पे इस तरह की खुदाई से प्राप्त होंगे। फिर आप लाखों अवशेषों के पीछे कब तक भागेंगे? क्या ये उचित है? क्या देश के सामने जो मूलभूत समस्याएं, जो मूलभूत मुद्दे हैं, उनको दफन कर देंगे क्या उसी अवशेषों के साथ साथ? इसकी कोई सीमा नहीं है। हमने सरकार बनाई है भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए, न कि भूतकाल में जाके जो है टाइम मशीन में जाके वहां पे खुदाई करने के लिए। दूसरी चीज आपको एक चीज बता दूं, हमारे देश में अमिताभ जी बात 5 सेकंड, सत्य और अहिंसा सिखाया गया हम लोगों को, हमारी संस्कृति रही है, लेकिन भाजपा झूठ और हिंसा फैला रही है। अभी अगर मैं ये कह दूं अमिताभ जी कि जो कैंसर की वैक्सीन रसिया ने नहीं भारत ने बनाई है, अगर उस पर आपको गौरवान्वित महसूस आप लोग हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सच्चाई से पर्दा अगर झूठ बोल के देश के सामने अगर कोई चीज किया जाए तो उचित नहीं। ठीक है अशोक जी, अच्छा है, ये सारा सच बोलने का काम आप लोगों ने अपने कंधे पे ले रखा है। केवल वही सेलेक्टिव सच बोलेंगे जिसमें देश का चेहरा झुके, जिसमें देश के माथे पर रोली चंदन लगे, वो सच नहीं बोलना ना। उस सच पे ना चुप बोलना नहीं, बोले तो चनकट पड़ेगा क्या, वो नहीं बोलना। 20 चीजें तो मैं गिना दूं जिसमें भारत विश्व में सर्वाधिक अंकों के साथ खड़ा, 20 चीजें, उन पर कभी चर्चा नहीं बोलेंगे। क्यों? वो तारीफ नहीं हो जाएगी। मैंने सिर्फ ये निवेदन किया था, बाकी आपको अधिकार है मित्र, और आपके उस अधिकार का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन जिन चीजों में भारत विश्व में सिरमौर है, उन चीजों की तो तारीफ करनी चाहिए। नहीं करेंगे हम, और कहेंगे ये कि अगर झूठ बोलने से सुख मिलता है तो चलो झूठ बोल देंगे। नहीं, हमको सच बोलने से सुख मिलता है मित्र। भारत की प्रगति छोटी है क्या? आज भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के आगे खड़ी है, ये छोटी बात है। ये तो भाजपा और सपा की का आंकड़ा नहीं है क्या? इसके लिए समाजवादी पार्टी के अप्रूवल चाहिए, लेकिन हम नहीं बोलेंगे। खैर, कृष्ण मोहन जी,
विपक्ष कह रहा है कि सब काम रोक के मंदिर खोजे जा रहे हैं, खुदाई हो रही है। अमिताभ भाई, मैं एक बार अपने भाई को और पूरे देश को इस बात पर कहता हूं, मंदिर खोजे नहीं जा रहे हैं। जो मंदिर किसी के भय के कारण, किसी के आक्रमण के कारण, विशेष परिस्थितियां बनाने के कारण बंद थे, आज वही मंदिर खुल रहे हैं, उसमें पूजा अर्चना हो रही है, उसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। ये भारत की मूल आत्मा का विषय है, एक विषय। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो मंदिर खोज रहे हैं घूम घूम के, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है साहब। तब तो ऐसे काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रथम जो जल अभिषेक करते हैं वो काशी के यादव है साहब, और पहले बार जल अभिषेक करते हैं, और काशी के विशेष मंदिरों में जाकर के अभी जो पूजा अर्चना हो रही है वही कर रहे हैं। तो वो आपके वोटर है कि नहीं, ये तय कर लीजिएगा, उसके बाद चर्चा कीजिएगा। और निश्चित तौर पर ये आपका डिबेट वहां तक उनके तक जानी चाहिए कि जब वो जल अभिषेक करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, आपको वोट नहीं करते हैं, आपको सिर्फ मुजफ्फरपुर नहीं जाना चाहिए। तीसरी बात, इनका पीटीए का आरक्षण साहब, इस पे चर्चा पुनः कर लीजिएगा, और भारतीय जनता पार्टी इस पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन आप नहीं करेंगे। आप चर्चा करेंगे हिंदू पर, मुस्लिम पर, अगड़ा पर, पिछड़ा पर, आप मूल विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। और यही आपका वास्तविक स्वरूप इस देश की जनता देख रही है। और जो जगह जगह मंदिर खोल रहे हैं ना, जो जलाभिषेक हो रहा है, जो राज तिलक हो रहा है, जो मंदिरों पर जो शेष भग्नावशेष बचे हैं, जिन पर तिलक हो रहा है, ये जागृत भारत का प्रतीक है, और इसको आप स्वीकार नहीं कर पाए तो हो सकता है कि खंडित अवशेष आपके भी मिलेंगे 27 में। ठीक, मैं बिन कासिम की चर्चा नहीं करूंगा। मोहम्मद बिन कासिम, जहां से भारत पर मुस्लिम आक्रमण शुरू होता है, वो पहला आक्रांता था मोहम्मद बिन कासिम 711, उसकी चर्चा नहीं करूंगा। रावत जी छोड़ दीजिए। लोग कहेंगे पुराना टाइम मशीन में चले गए। नहीं, टाइम मशीन नहीं, मैं ओरिजिनल मशीन में आ जाता हूं। क्या ये भाईचारा, गंगा जमुना, अशोक भाई बड़ी काम की चीज, इसका बड़ा ढोल पीटा जाता है नाजिम भाई। क्या जिसे देखो तो मन का पड़ रहा है, वो जप रहा है। संभल में 1978, ये बिन कासिम का समय तो है नहीं, ये रंगीले शाह रंगीले का भी समय नहीं है। 1978 में हिंदुओं को घेर कर मारा गया, नृशंसता पूर्वक काटा, अंग भंग करके, और उसके बाद टायर डालकर आग लगा दी गई, उनको भस्मीभूत कर दिया गया। उन परिवारों, अशोक जी सुन लीजिए, उन परिवारों के लोग आज कह रहे हैं कि हमको अपने बाप का शव नहीं मिला, हड्डियां नहीं मिली, हमको अपनी मां महतारी का शव नहीं मिला, हड्डियां नहीं मिली। तो घास और मिट्टी मिला और गोबर मिला के पुतले बनाए, उन पुतलों का दाह संस्कार किया बाद में। ये भाईचारा है। और आप कहते हो इस भाईचारे को आप गोली समझ के पानी के साथ निकल जाओ। अजब तमाशा है भाई। मैं लोगों को कहते सुन रहा हूं, पुरानी बातें नहीं करूंगा आज औरंगजेब की, मैं लोगों को कहते सुन रहा हूं, संभल से भाईचारे की सदा आती थी। इस भाईचारे को तो तत्काल प्रभाव से विदा करना चाहिए, जो ऐसा घृणित और जघन्य भाईचारा हो, जहां लोग जिंदा जला दिए जाएं, उनके शव नहीं मिले उनके परिजनों को, जहां दिवाली नहीं मना पाए लोग, जहां होली नहीं मना पाए लोग। वो लोग कह रहे हम भाईचारा लेकर आए थे, आप चारा समझ रहे थे और खुद को भाई। ये कहां से मंदिर बंद हुए? वो लोग, अभी किसी ने कहा था कि, और ये प्रचार हो रहा है कि रस्तोगी साहब के पास चाबी थी। हाँ जी, मैंने कभी इनकार नहीं किया, उनके पास थी चाबी। लेकिन रस्तोगी साहब के बाप और बाबा जब जला के मार दिए गए तो वो वहां पूजा करते बैठकर। वहां तो शासन शफीकुर रहमान बर्क का चलता था अशोक जी, मुलायम सिंह यादव का भी नहीं चलता था। वहां शफीकुर रहमान बर्क का शासन चलता था, न मायावती का न मुलायम सिंह का, संभल में। और जो लोग संभल से परिचित होंगे अच्छे ढंग से, वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे। बताइए, 250 लोग मार दिए गए। पता लगा इस घर में 10 लोग हैं, बाहर से कुंडी लगाई, तेल डाल दिया,
वो लोग कह रहे भाईचारा ना का मामला है, संभल से ठंडी हवाएं आती हैं खुशबूदार। मैं सुन रहा हूं कि भाईचारा खत्म कर रहे हैं, संभल को बर्बाद कर रहे हैं लोग। अच्छा जी, तब आवाज था 1978 में, तो ऐसी आवाज संभल नहीं चाहिए। ऐसा आवाज संभल भारत को स्वीकार्य नहीं। और आतताई क्या होते हैं? आतताई शब्द का अर्थ और क्या है? जिंदा जला दिया लोगों को मारकर, और क्या आतताई लोगों का अर्थ है बताइए? और क्या अर्थ है? कोई और अर्थ है क्या? ठीक है अशोक जी, ये नहीं चलेगा। और कत्लो गारत को, आगजनी को आप भाईचारे का नाम दे रहे हैं, गंगा जमुना का नाम दे रहे हैं। नहीं, संभल का पुनर्जन्म हो रहा है मित्र, संभल का पुनर्जन्म हो रहा है। मेरी बात को लिख लीजिएगा। संभल में इतिहास की सुई पलट रही है, पलट रही है। वो स्थिति अब दोबारा नहीं आ सकती कि जहां 20-20, 30-30 के समूह में लोग जिंदा जला दिए जाएं, अंग भंग करके काट कर, फिर टायर डालकर और डीजल डालकर फूंक दिए जाएं। ये संभव नहीं है दोबारा। और जिन लोगों को ऐसा भाईचारा पसंद है, मुझे लगता है देश में उन लोगों के साथ कोई नहीं खड़ा होना चाहेगा। सद्भाव हो तो प्रामाणिक हो, ईमानदार हो, संभाव वाला हो। हाजी भाई ने कहा कि रोजी रोटी के लिए कोई पान की दुकान खोल ले, तो आप दिवाले पर पान की दुकान भी खोलेंगे? मीट की दुकान तो खोल ली, पान की भी खोलेंगे, ताकि वहीं खाएं पान और वहीं पीक मारें। इसका उलट एक बार सोच के देखिए, आपके धार्मिक स्थानों पर कोई पान की दुकान खोल ले, तब क्या होगा? ये भाईचारा की बात है। गाजी किसको कहते थे? रावत जी, आपको तो अंदाज होगा। जिसने जितने हिंदू मारे वो उतना बड़ा गाजी। अकबर ने क्या ये उल्लेख नहीं किया कि मैंने 30,000 हिंदुओं का कत्ल किया? इसलिए वो भी गाजी। और आखिरी बात कह के बात खत्म करूंगा। भारत के एक बड़े राजनीतिक परिवार पर के बारे में कहा जाता है कि उनकी 3 पीढ़ियां बाबर की कब्रगाह पर गई हैं अकीदत पेश करने। 3 पीढ़ियां क्यों गई मुझे नहीं पता। बाबर भी गाजी था क्या? गाजी मतलब हिंदुओं का कत्ल जिसने जितना ज्यादा किया वो गाजी हो गया बाबर। वो 3 पीढ़ियां गई, लिखत पढ़त में सबूत हैं, प्रमाण हैं, लेकिन उस परिवार से कोई रामलला का दर्शन करने अयोध्या नहीं गया। क्या ये भाईचारा है? आप ऐसे भाईचारा की गोली हमको खिलाना चाहते हैं? क्या ये गंगा जमुना है? तो हमें मंजूर नहीं, देश को मंजूर नहीं। आपके पास बाबर की दरगाह पर जाने का समय है, बाबर की मजार और कब्र पर जाने का समय है दूसरे देश में, लेकिन अपने देश में, अपने प्रदेश में रामलला के दरबार में माथा टेकने का समय नहीं। और फिर आप कहते हो भाईचारा का मामला है। नहीं भाई साहब, ये चारे का मामला है। चारा स्वीकार नहीं। भाईचारा हो तो पवित्र भाव से हो। धन्यवाद।